क्योंकि अगर हम कॉपी करेंगे तो फिर हमारी आइडिएशन क्या है। तो वी जस्ट हैव टू टेक इंस्पिरेशंस एंड वी डोंट हैव टू कॉपी एवरीथिंग दैट वी सी ऑन द इंटरनेट। जब हम कोलैबोरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कोलैबोरेट विद आवर फ्रेंड्स, इफ वी कोलैबोरेट विद आवर पेरेंट्स, so when they'll see them on the YouTube channel, they'll share the link with their friends, their family. तो देखो कि किस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट कि आपकी ऑडियंस को ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है एंड फिर आप उस पर फोकस कर सकते हो और वो बना सकते हो। Back to my YouTube channel. So here I am with the next episode of Social Shout, and in this series I'm spilling all the secrets of social media, specifically of Instagram and YouTube. So today's topic is tips and tricks to grow on YouTube as an influencer. So without any further delay, let's get into the video. So the first point is be realistic. So by this I mean that find something that you can do for an extended period of time. By this I mean that if you started your channel by being a travel influencer or a travel vlogger, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हम ट्रैवल ब्लॉगर की तरह स्टार्ट कर रहे हैं तो हम और 5-6 साल बाद 10 साल बाद हमेशा ट्रैवलिंग कर पाएंगे क्या, वो कंसिस्टेंट रहेगा। मतलब हम फॉर एग्जांपल कहीं घूमने गए, हमने शौक में ट्रैवल ब्लॉगिंग का चैनल शुरू कर दिया, बट हम वहाँ से वापस आ गए, हमारे पास कंटेंट खत्म हो गया और ऑब्वियसली अब नेक्स्ट ट्रिप कब लगेगा हमें नहीं पता। तो ऑब्वियसली योर दिस आइडिया ऑफ बीइंग अ ट्रैवल ब्लॉगर विल नॉट वर्क। सो वी हैव टू फाइंड समथिंग दैट इज रियलिस्टिक फॉर अस, दैट विल वर्क फॉर अस in the future as well. Second point is that focus on better quality instead of more views and subscribers. So whenever we start a YouTube channel, we always focus कि हमारे कितने views हुए हैं, हमारे कितने subscribers बढ़े हैं, but हम इन चीज़ों के चक्कर में quality भूल जाते हैं। So it is better to post only one video in a week and of a good quality than to post 2-3 videos, 5 videos in a week कि बस हम क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते हैं, और ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ जाए, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, हमारे वॉच आवर्स बढ़ जाए। सो इट्स बेटर कि हम क्वालिटी देखें और क्वांटिटी ना देखें, क्योंकि यूट्यूब पे अगर कोई गंदी क्वालिटी की वीडियो होगी तो लोग वो नहीं देखेंगे, और अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे। So the next point is focus on thumbnails and titles. So we shouldn't just choose one picture from the video itself and make it the thumbnail. Instead, we should work on a thumbnail. We should be a little creative. We can go on Canva. Canva is very easy to use. We can go on Canva, or if you know Illustrator, you can go on Illustrator and make a creative thumbnail. Or you can also search on YouTube that how we can be creative with the thumbnails. I'll also attach some links in the description below of the videos that teach you that how we can be more creative when it comes to thumbnails. So we should be creative with the thumbnails, and also we should write creative titles. So हम ऐसे कोई बोरिंग सा टाइटल्स नहीं लिख के अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग लिखते हैं तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। So the next point is take inspirations, don't copy. हम बोलते हैं कि हम सिमिलर क्रिएटर्स चेक कर रहे हैं, हम उनके आइडियाज़ देख रहे हैं और हम वैसा कुछ बना रहे हैं, तो हमें वैसा उसके जैसा कुछ बनाना है, बट वो सेम चीज़ नहीं बनानी है, क्योंकि अगर हम कॉपी करेंगे तो फिर हमारी आइडिएशन क्या है। तो वी जस्ट हैव टू टेक इंस्पिरेशंस एंड वी डोंट हैव टू कॉपी एवरीथिंग दैट वी सी ऑन द इंटरनेट। Next is enjoy the process and don't stress looking at the analytics. This is something similar to what I told before also, that हमें व्यूज, सब्सक्राइबर्स, एनालिटिक्स इस पे कम ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ब्लॉगिंग समथिंग, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या ब्लॉग कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हमें ये नहीं टेंशन लेनी चाहिए कि अब हमें कितने व्यूज़ आएंगे, कितने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। सो द नेक्स्ट इज कोलैबोरेट, डोंट डू इट अलोन. So by collaborate, I mean that we can collaborate with our friends, family, parents, anyone. It is not necessary that we need to collaborate with a renowned personality or an influencer, but हम किसी से भी collaborate कर सकते हैं। जब हम collaborate करते हैं, for example, if we collaborate with our friends, if we collaborate with our parents, so when they'll see them on the YouTube channel, they'll share the link with their friends, their family. So this is how your views, your engagement can increase. So you should always collaborate with people in order to be a successful YouTuber in future. Next is don't be afraid of rejection and judgment.
So whenever we start a YouTube channel, when anyone starts a YouTube channel, तो ऐसे होता है कि मतलब लोग बोलते हैं कि ये क्या शुरू कर दिया है, ये क्या हो रहा है। एंड मतलब यहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं तो ये बहुत बार होता है। तो हमें इन जजमेंट्स पे, रिजेक्शंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर पैशन। If anyone is starting a YouTube channel, they always start because they have a passion. They don't start कि हमें इस चीज़ से पैसा कमाना है, वो gradually आ जाता है, that's a different thing. बट हम इस एम से स्टार्ट नहीं करते और हमें करना भी नहीं चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर आपका पैशन है आप करो, बट इस एम से मत करो कि हमें इससे कुछ करना है, इससे पैसे कमाने हैं। नेक्स्ट इज ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट योर ऑडियंस वांट। सो नाउ इफ़ यू आर पुटिंग डिफरेंट वीडियोज़, व्लॉग्स भी डाल रहे हो, चैलेंजेस भी डाल रहे हो, टेड टॉक्स भी डाल रहे हो, जैसे कि मैं डालती हूँ, तो देखो कि किस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट कि आपकी ऑडियंस को ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है, एंड फिर आप उस पर फोकस कर सकते हो और वो बना सकते हो। And the last point is that pre-production and post-production is as important as production. Production is when we shoot, pre-production is when we plan before shooting, and post-production is when we edit after the shoot. So my main motive is to tell you that all these three things are important. Production is obviously important, but pre-production and post-production are important as well. क्योंकि अगर हम बिना प्लानिंग के कुछ भी शुरू कर देंगे तो वो कहीं भी चला जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। और शूट करने के बाद अगर हम उसको ढंग से एडिट ही नहीं करते, अगर हम उस पर टाइम नहीं लगाते, तो जो ऑडियंस देखेगी उसे मज़ा नहीं आएगा। सो वी नीड टू फोकस कि हम अगर एडिटिंग कर रहे हैं, हम उसमें थोड़े से ग्राफिक्स डाल रहे हैं, फन टेक्स्ट डाल रहे हैं, फन मीम्स डाल रहे हैं, ताकि जो ऑडियंस है उनको भी मज़ा आए। So that was it for this video. I hope you are liking these series. You can let me in the comment section that what else do you want to know about YouTube, Instagram or social media in general. And you can please stay tuned for more such videos. So bye guys. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in another video.